एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ हरियाली तो है लेकिन इंसान कोई भी नहीं। फ्रूट लगते हैं लेकिन उन्हें खाने वाले केवल जंगली जानवर हैं। यह खूबसूरत आइलैंड है लेकिन इसकी खूबसूरती को देखने के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पर नहीं है। एक ऐसी जगह 4 साल बिताना, सोचो कितना मुश्किल रहा होगा अलेक्जेंडर सेल्क्रिक के लिए। तो आखिर कैसे बिताए अलेक्जेंडर सेल्क्रिक ने इस वीरान टापू पर 4 साल? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से। साल 1676 में यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अलेक्जेंडर सेल्क्रिक था। अलेक्जेंडर बहुत जिद्दी था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, वह किसी की बात नहीं मानता था। एक बार जो उसे चीज़ पसंद आ जाती थी उसे लेकर ही छोड़ता था। इस जिद्दीपन की वजह से अलेक्जेंडर के पिता हमेशा परेशान रहते थे। अलेक्जेंडर के पिता एक लेदर मर्चेंट थे और वह चाहते थे कि अलेक्जेंडर भी उनके इस बिजनेस में उनका हाथ बटाए, लेकिन उसकी माँ हमेशा से चाहती थी कि वह एक बड़े जहाज का कैप्टन बने। मगर अलेक्जेंडर के पिता को लगता था कि अगर वह जहाज का कैप्टन बन गया तो उनके बिजनेस का क्या होगा। इसलिए उन्होंने अलेक्जेंडर को वार्निंग दी, अगर तुमने मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दूंगा। अलेक्जेंडर के फादर के पास बहुत पैसा था। पैसे के लालच में अलेक्जेंडर ने आखिरकार अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और समुद्र में जाने के अपने फैसले को बदल दिया। मगर अलेक्जेंडर के फ्यूचर में जो हुआ उसे देखकर ऐसा लगता था कि काश अलेक्जेंडर अपने मरीन लाइफ वाले सपने को हमेशा के लिए भूल जाता तो उसमें उसकी ही भलाई थी। समय के साथ साथ अलेक्जेंडर की जिंदगी में एक ड्रामेटिक चेंज आया। दरअसल अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद वह उसे बढ़ाने में पूरा ध्यान देने लगा, लेकिन अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से एक बार उसका झगड़ा चर्च के पादरी से हो गया। अब 17वीं शताब्दी में पादरी को भगवान के समान माना जाता था। उनके साथ बुरा बर्ताव करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी और इसकी चपेट में अलेक्जेंडर भी आ गया था। उसे लगने लगा कि अगर वह यहाँ पर रुका तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी और पूरी उम्र जेल में ही बितानी पड़ेगी। इसलिए मजबूरन वह अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर भाग गया और मरीन लाइफ को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर वह कोई जहाज का कैप्टन नहीं बल्कि समुद्री लुटेरों के साथ मिलकर डाकू बन गया। समुद्री डाकुओं के इस ग्रुप के साथ वह कई सालों तक जुड़ा रहा। मगर एक दिन ऐसा आया जब उसने यह ग्रुप छोड़ दिया। जैसे ही उसने यह ग्रुप छोड़ा उसने एक प्राइवेट नेवी कंपनी में सोल्जर के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। यह कंपनी इंग्लैंड की थी। दरअसल इंग्लैंड की यह कंपनी स्पेनिश जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई तकरीबें अपनाती थी, मगर अलेक्जेंडर इन तकरीबों को पहले ही लीक कर देता था। इसके चलते एक बार स्पेनिश जहाज़ ने इंग्लैंड के जहाज़ पर हमला कर दिया, जिससे कैप्टन विलियम और कैप्टन थॉमस के जहाज़ों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस हमले के बाद दोनों कैप्टन्स ने एक दूसरे को ही दोष देना शुरू कर दिया। जब यह विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया, सैनिक 2 फैक्शन में बंट गए। कुछ सैनिक कैप्टन विलियम के जहाज पर चले गए जबकि बाकी कैप्टन थॉमस के साथ रह गए। लेकिन अलेक्जेंडर ने कैप्टन थॉमस के साथ जाने का फैसला किया। कैप्टन थॉमस के जहाज को ज्यादा नुकसान हुआ था जिसे रिपेयर की जरूरत थी, इसलिए उसे 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मासेटियस आइलैंड पर ले जाया गया। यह ग्रीन आइसलैंड था और लकड़ी से बने जहाज को ठीक करने के लिए यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल थे। इसलिए कैप्टन थॉमस ने जहाज का लंगर डालकर इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान अलेक्जेंडर ने देखा कि कैप्टन थॉमस वर्कर्स के साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। वह जहाज पर मौजूद लोगों से गाली गलौज कर रहे थे। थॉमस चाहते थे कि जहाज बस किसी तरह से चलने लायक बन जाए ताकि जल्द से जल्द स्पेनिश जहाजों पर हमला किया जा सके। मगर अलेक्जेंडर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था कि जहाज को सही से रिपेयर करने की जरूरत है। गुस्से में आकर अलेक्जेंडर ने कह दिया, यह जहाज चलने लायक नहीं है और मैं इस पर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर कैप्टन थॉमस भड़क गए और उन्होंने अलेक्जेंडर से कहा, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो यहीं रहो। थॉमस ने अलेक्जेंडर का सामान जहाज से नीचे फेंकवा दिया और उसे वहीं छोड़कर बाकी साथियों के साथ चले गए। अलेक्जेंडर ने अपना सामान उठाया और आइलैंड के किनारे आ गया और वो सब अपने जहाज के साथ चले गए और अलेक्जेंडर इस वीरान आइलैंड पर अकेला रह गया। उसके बॉक्स में एक चाकू, कुल्हाड़ी और कुछ जरूरी सामान था। अगस्त का महीना था और रात को तेज बारिश शुरू हुई। जैसे ही अगली सुबह सूरज निकला, अलेक्जेंडर को समझ आ गया कि अब उसे कोई लेने नहीं आएगा। उसे इस आइलैंड पर अकेले ही रहना होगा। अब अलेक्जेंडर के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह इस आइलैंड पर जीना सीख ले या फिर वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन अलेक्जेंडर ने जीने का फैसला किया। अलेक्जेंडर के पास कई जरूरी रिसोर्सेज थे जिनकी मदद से वह हंटिंग कर सकता था और अपना खाना बना सकता था। इस तरह फिर दिन, फिर हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। अगस्त से अक्टूबर आ गया।
जब उसने अपने वापस लौटने की उम्मीद छोड़कर यहाँ रहने का मन बना लिया। यहाँ नारियल, जंगली फल, बकरियाँ और बिल्लियाँ थी। अलेक्जेंडर ने बिल्लियों से दोस्ती कर ली। परमानेंट बेसिस पर रहने के लिए उसने कुछ पेड़ काटे और कई दिनों की मेहनत के बाद एक झोपड़ी बनाई। लेकिन आइलैंड पर बहुत सारे चूहे थे। चूहे उसकी झोपड़ी में घुस जाते थे और उसका जरूरी सामान कुतर देते थे। इसलिए उसने बिल्लियों को झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया ताकि वो चूहों को अंदर आने से रोक सके। इस तरह कुछ मासूम और कटे फटे जानवरों के साथ दोस्ती करके रहने में अलेक्जेंडर को मजा आने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि ये चूहे और बिल्लियां उसके दोस्त हैं और वह इस आइलैंड का राजा, क्योंकि उसके अलावा यहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन पहाड़ी से अलेक्जेंडर का पैर फिसल गया, जिससे उसकी कई पसलियाँ टूट गई। उसे फिर से स्वस्थ होने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन अब उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी थी, क्योंकि इस आइलैंड पर अकेले रहते रहते उसे 3 साल हो चुके थे। शायद अलेक्जेंडर का यह इंतजार लगभग खत्म होने वाला था, क्योंकि उसने एक समुद्री जहाज को आइलैंड की तरफ आते हुए देखा। जहाज आइलैंड के पास रुका और उसने अपना लंगर डाल दिया। अलेक्जेंडर यह देखकर बेहद खुश हुआ, लेकिन अचानक उसकी नज़र जहाज पर लगे फ्लैग्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि यह जहाज स्पेनिश लोगों का था और उसे पता था कि उसके संदूक में रखे सामान से, उसकी लैंग्वेज और बातचीत से स्पेनिश लोग तुरंत समझ जाएंगे कि वह इनेमी कंट्री का आदमी है और फिर वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अलेक्जेंडर ने आइलैंड छोड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन अफसोस स्पेनिश लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने अलेक्जेंडर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अलेक्जेंडर बाल बाल बचकर भाग निकला। अलेक्जेंडर को इस आइलैंड पर 3 साल से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए वह यहाँ के हर कोने को अच्छी तरह से जानता था। शायद इसी वजह से स्पेनिश लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। आखिर में जब स्पेनिश लोगों को अलेक्जेंडर नहीं मिला तो उन्होंने उसकी सारी बकरियों को जहाज में चढ़ाया और वापस लौट गए। अब अपने देश लौटने के लिए अलेक्जेंडर को एक और जहाज का इंतजार करना पड़ा। लगभग 4 सालों के इंतजार के बाद वहां पर एक जहाज आया, जिसने अलेक्जेंडर को उसे अपनी कंट्री स्कॉटलैंड में सही सलामत पहुंचाया था। अगर आप इस कहानी को सोचकर ये मान रहे हैं कि उस दिन अलेक्जेंडर का कैप्टन थॉमस के साथ झगड़ा न होता और वह भी उनके साथ आइलैंड पर अपनी कंट्री लौट गया होता, लेकिन यह सिर्फ कहानी का एक ही पहलू है। अगर आप दूसरा पहलू देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद अलेक्जेंडर का जहाज पर न जाना ही उसके लिए बेहतर था। जब कैप्टन थॉमस अलेक्जेंडर को आइलैंड पर छोड़कर आगे बढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि अलेक्जेंडर सही कह रहा था। जहाज की हालत वाकई खराब थी। जैसे तैसे करके उन्होंने जहाज कोलंबिया के तट पर पहुंचाया, लेकिन वहां पर स्पेनिश सेना का कब्जा था। जैसे ही कैप्टन थॉमस और उनके साथी कोलंबिया के तट पर पहुंचे, स्पेनिश सैनिकों ने उन्हें पकड़कर पेरू भेज दिया। वहां उनसे जिंदगी भर कोयले की खादानों में मजदूरी कराई गई। भूख और कमजोरी की वजह से एक एक करके सभी की मौत हो गई। इसे सुनकर तो यही लगता है कि अलेक्जेंडर ने भले ही 4 साल अकेले उस वीरान आइलैंड पर बिताए हों, मगर उसकी जान तो बच गई। बाकी लोगों को तो जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।